हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से साउंड वेव्स फ्रॉम अ ट्यूनिंग फॉर्क ए रीच एट अ पॉइंट पी बाय टू सेपरेट पाथ्स ए बी पी एंड ए सी पी. मतलब एक साउंड वेव है जो ए से प्रोड्यूस हो रहा है और पी पर जा रहा है, लेकिन पाथ जो दोनों हैं वो अलग अलग पाथ है. ए बी पी है और ए सी पी है. व्हेन ए सी पी इज ग्रेटर देन ए बी पी बाई 11.5 सेंटीमीटर. मतलब जो ए सी पी पाथ जो है वो ए बी पी से 11.5 अगर बड़ा है तो पी पॉइंट पर कोई साइलेंस, मतलब कोई आवाज नहीं जा रही है, कोई वॉइस नहीं जा रही है, साइलेंस है. दूसरा बोला है कि जब उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 23 है, द साउंड बिकम्स लाउडेस्ट एट पी. और तीसरा बोला हुआ है 34.5 सेंटीमीटर है अगर, तो अगेन साइलेंस हो जा रहा है और ऐसा चलता रह रहा है. कैलकुलेट करना है आपको मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ द फॉक अगर वेलोसिटी दिया हुआ है 331.2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या. सबसे पहले आते हैं की कॉन्सेप्ट के ऊपर. तो जो आपका की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहली बात तो पाथ डिफरेंस है ना. यानी कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा बाई 2n-1. ठीक है ये रहा. और अगला एक फॉर्मूला क्या और अप्लाई करना है ना, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, मतलब फ्रिक्वेंसी इंटू लेमडा. ये दो फॉर्मूले को अप्लाई करना हमें. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होगा. तो बेटा अगर ए सी पी ग्रेटर है ए बी पी से 11.5, तो इनिशियली तो यही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे ना. बात समझ में आई. तो हम क्या करेंगे, ए सी पी माइनस ए बी पी इक्वल टू 11.5 लिख लेंगे और यही क्या होगा, पाथ डिफरेंस. ठीक है, अब हम फॉर्मूले पर ऑपरेट करते हैं. तो 11.5 सेंटीमीटर इक्वल टू लैम्डा बाई 2n-1. ठीक है, अगर अपन इसको देखें तो हमें पता है एज साइलेंस एट पी पर साइलेंस है. तो पी पर अगर साइलेंस है तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि एन की वैल्यू 1 होगी. अगर हम एन की वैल्यू 1 करते हैं तो 11.5 इक्वल टू लैम्डा बाई 2n 2-1 1. ठीक है, और ये फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 11.5. दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 23 सेंटीमीटर. ठीक है, सिमिलरली ये चीज़ हम सेकंड से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि सेकंड में भी बोला है कि जब डिफरेंस क्या हो 23 हो, है ना, तो वहां पे लाउडेस्ट है. ठीक है, तो एक जगह पे मिनिमम होगा फिर एक जगह पे हायर होगा. ठीक है ना, क्लियर है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिनिमम की वैल्यू तो निकल गई, लैम्डा निकल गया. तो अगर बेटा लैम्डा निकल गया और हमारे पास वेवलेंथ शायद दिया हुआ है ना. हाँ, वेवलेंथ नहीं, स्पीड दी हुई है. वेवलेंथ तो निकाली हमने, स्पीड दी हुई है 331.2 मीटर पर सेकेंड. तो अगर ये दो वैल्यूज दी हुई हैं तो दोनों वैल्यूज के थ्रू हम फाइनली इन दोनों वैल्यूज को रख करके और ऑपरेट करके हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं. तो फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला v बाई लेमडा, है ना. जो v बाई लेमडा करेंगे तो 331.2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 23 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, है ना. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू आती है वो आती है 1440 हर्ट्ज, यानी कि 1440 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी आएगी ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी उस वेव की. तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा और ये उसका रिजल्ट जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1440 हर्ट्ज. I hope you understood it well. All the best.